आपका वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप अकेडमी में। तो दोस्तों आज हम कर रहे हैं रेशनलाइजेशन चैप्टर से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो आपके इंपॉर्टेंट हैं और आपके बोर्ड में वो आपके स्कूल के टर्म 1 टर्म 2 में पूछे जाते हैं। अगर आपका सिलेबस है चैप्टर 1 आपके टर्म के लिए, तो इसके रेशनलाइजेशन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपको एनसीईआरटी से मिलेंगे लेकिन एग्जाम में कंटिन्यूअसली पूछे जाते हैं। तो देखते हैं वो क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं। पहला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी राइट कर रखा है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देगा √2 √10 √3 √5 एक्सेट्रा √7 इन सब की वैल्यू गिवन होगी और आपको कहेगा कि आप इनका सॉल्व करके इसकी वैल्यू इन चारों की वैल्यू निकालो। तो देखो अगर हम इसको बेटा ये तो √3 पहला क्वेश्चन है, अगर हमने √3 की वैल्यू डायरेक्टली रख दी तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत आएगी और आंसर इसका आपका डिफिकल्ट करेगा। तो उसको रेशनलाइजेशन के द्वारा इजी कैसे कर लेते हैं वो देखते हैं। देखिए हम उस तरीके से नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे पहले रेशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर में क्या है √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर आपका कैंसिल हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ सामने क्या किया रेशनलाइज कर दिया तो √3 यहाँ भी और √3 यहाँ भी, तो कितना आया ये बन गया बेटा 2√3 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा √3 बेटा 3 होता है। तब वैल्यू पुट कर दीजिए आप, देखिए 2 मल्टीप्लाई 1.732 और डिवाइड में कितना 3, तो देखिए 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 7 जा 14 कैरी 1 2 1 जा 2 और एक 3 पॉइंट आ गया नीचे कितना 3। अब डिवाइड कर दो बेटा 3 1 जा 3.3 1 जा 3 यहाँ 15 हो जाएगा, इसका एक 3 1 जा 3 4 है तो एक इसका 15 तो 3 5 जा 15 ये 16 हो रहा है, एक बढ़ेगा तो यहाँ होगा फिर 3 4 जा 3 8 जा 24। चेक कर लेते हैं 3 1 जा 3 3 1 जा 3 यहाँ 16 3 5 15 और ये 3 4 12 समथिंग इसका आंसर आएगा। क्लियर, इजी हो गया रेशनलाइजेशन से। अगेन यहाँ देखिए आपको कह रहा है इसकी वैल्यू निकालो, अगेन आप रेशनलाइज करेंगे। जब आप रेशनलाइज करेंगे तो इस बार आपका डिनोमिनेटर में √10 है तो √10 को हटाने के लिए आप जो है √10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से कर दीजिए, तब कितना आएगा 3 √10 और डिनोमिनेटर में कितना आ गया बच्चे 10। अब वैल्यू पुट करिए, देखो 3 मल्टीप्लाई √10 की वैल्यू है बेटा 3.162 और आपने क्या किया इसको 10 से डिवाइड कर दिया तो 3 2 जा 6 3 6 जा 18 कैरी 1 3 1 जा 3 एक 4 3 3 जा 9.10। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा डिवाइड करो 10 से इसमें करेंगे तो 0.109 जा 90 फिर 10 4 जा 40 फिर 10 8 जा 80 और यहाँ फिर आ जाएगा आपका 6 करके। तो आपका इस तरीके के आंसर आसानी से आ जाएंगे। ओके नेक्स्ट, अब देखिए ये दे रहा है बेटे, अगेन इसे रेशनलाइज कर दीजिए √2 - 1 आपका डिनोमिनेटर में √5। रेशनलाइज करने के लिए आपको √5 से डिवाइड करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई सॉरी, तो इसका इसमें करेंगे, देखो इसका इसमें करेंगे तो ये बनेगा √10 और √5 बन जा √5 और डिनोमिनेटर में कितना बेटा 5 बन जाएगा। अब आप वैल्यू पुट करिए, √10 की वैल्यू है बेटे 3.162 और √5 की वैल्यू है 2.236 और डिनोमिनेटर में कितना 5। तो देखिए 2 में से ये नहीं जाएगा, ये कर ही देगा 6 12 12 में 6 गया 6, ये बना 5 5 में से 3 गया 2, ये 1 में से 2 नहीं जाएगा, ये इसे कर ही देगा 11 11 में से 2 गया 9 और 0.0। अब आप कर दीजिए सबसे पहले 0.5 बन जा 5 और 4 बचेगा तो 5 8 जा 40 फिर ये 26 5 5 जा 25 समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। अगेन यहां चेक कर लीजिए, अब आप इसमें रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी सॉल्व है और रूट है नहीं, तो 2 प्लस √3 की वैल्यू कितनी बेटे देखिए 1.732 और डिनोमिनेटर में कितना 3, तो इसके साथ ऐड होगा तो बनेगा 2.732 और आपके डिनोमिनेटर में कितना है 3। अब आप करिए 0.39 जा 27 3 1 जा 3 और फिर यहाँ 2 0 समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इस नए टाइप के क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके फिर करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके लेट्स लुक, तो हमारे पास अब एक नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कुछ न्यू क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए कैसा क्वेश्चन है, कह रहा है कि x की वैल्यू आपको गिवन दे रखा है 3 + √8 और आपसे कह रहा है कि x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड करिए या फिर x - 1/x दोनों की वैल्यू निकालिए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम रेशनलाइजेशन से कैसे करेंगे आसानी से वो आपके लिए देखना है। देखो एक चीज तो पहले आप समझ लीजिए, √8 को लिख सकते हैं बेटा, देखिए क्या लिख सकते हैं
क्लास 8 का स्क्वायर रूट के टॉपिक से अगर सॉल्व करेंगे तो रूट 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2। तो आपके पास पहले अगर ये निकालने की बात करें तो ये तो बहुत आसान है। कैसे, जरा देखिएगा सॉल्यूशन। आप कह रहे हैं x इक्वल 3√8 है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 + 2 रूट। आपने ये लिख दिया। अब आपको देखो, अगर मैं दूसरे निकालने की बात करूं, चलो पहले निकालते हैं। तो आपको क्या चाहिए, x स्क्वायर चाहिए। तो आप अगर इधर x स्क्वायर लेंगे तो इस वैल्यू का भी क्या हो जाएगा बेटे, x स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहां ओपन करें a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस 2√2 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2√। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 2 2 जा 4, 2 जा 8। अगर आपको यहाँ कभी भी दिक्कत हो इस तरीके का तो मेनी टाइम्स आपको बता दिया है कि आप साइड में कर लीजिए 2√2 मल्टीप्लाई 2√2, तो कितना आया √2 और ये 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना हो गया 8, तो यहाँ कितना आया 8, 2 3 जा 6, 2 जा 12 √2, तो ना 8 8 16 और 17 + 12√2। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटे, x स्क्वायर की। अब देखिए यहाँ x स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, तुम्हें क्या चाहिए 1/x स्क्वायर। ये जो आपका बच्चे 1/x स्क्वायर है, आप अगर इसे ऐसे लिख दीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका मतलब वही है 1/x मल्टीप्लाई 1/x, तो अगेन आपको यही मिलेगा। ओके, तो आप देखिए 1/x का होल स्क्वायर, इसको आप या फिर ऐसे लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर। अब आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो 17 + 12√2, और आप इसका क्या पहले x स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए x स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है। देखिए x स्क्वायर की वैल्यू आपकी थी, आपने पुट कर दिया। अगेन रेशनलाइज करिए बेटा, तो 17 - 12√2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप रेशनलाइज कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 17 - 12√2, अपोजिट साइन लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, प्रीवियस क्लास में आपको प्रॉपर्ली या स्टडी क्लास में बताया अच्छे से। इसको 1 जा मल्टीप्लाई करने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 12√2। यहाँ देखिए 17 का 17 में a स्क्वायर - b स्क्वायर, a + b और a - b का फार्मूला बन गया, तो a स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर 289, और यहाँ देखो 12 का 2 का स्क्वायर, तो 12 144 का √2 2 हो जाएगा, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 2 8, तो कितना आ गया बेटा 1, तो नीचे 1 आ गया। फाइनली आंसर कितना आया बेटे, यह है ना। अब देखिए आप कह रहे हैं कि x स्क्वायर प्लस 1/x निकालना है, तो आसान है। x स्क्वायर की वैल्यू आपने बताया है 17 + 12√2, और बच्चे आपने कहा कि 1/x स्क्वायर की वैल्यू है 17 - 12√2, ठीक है। तो प्लस और ये माइनस कैंसिल, ये कितना आया 34, तो 34 इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट 1। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर ये करते हैं बेटा फर्स्ट वाला, इसे इरेज करते हैं, स्पेस कम है तो हम देखिए यहाँ आसानी से कर लेते हैं। देखिए आपको कह रहा है x, तो x की वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखी है ना बच्चे, तुम्हें क्या चाहिए 1/x चाहिए। तो देखो पहले आप 1/x की वैल्यू निकालो, ये दूसरा पार्ट है 1/x x की वैल्यू 3 + 2√2। देखिए मैंने कहा ना √8 को क्या लिख सकते हैं ये। अब आप रेशनलाइज कर दीजिए, जब आप रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करना है जी, आप इसके अपोजिट साइन से, वैल्यू सेम रहेगी बस साइन अपोजिट। ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिससे एवरी टाइम डिनोमिनेटर में बेटे a + b और a - b बनना चाहिए। आप चेक कर सकते हैं a + b और a - b, इसके लिए तभी आपका स्क्वायर रूट हटेगा। स्क्वायर रूट हटाने के लिए केवल एक ही फार्मूला है a + b और a - b। आपके पास प्लस था तो क्या आना चाहिए माइनस, माइनस के लिए आपने माइनस करा, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस से करते। अब आइए देखिए इसका 1 जा 3 1 जा में कोई डिफरेंस नहीं होता मल्टीप्लाई में, ये बनेगा a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर - 2√2 का स्क्वायर। तो अभी बताया था 3 - 2√2, और मैंने बोला था 3 का स्क्वायर 9, और इसका करेंगे तो 8 आएगा, अभी कराया भी था, ठीक है चेक कर लो। तो 8 को √8 को 2 लिखते तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 8 ही आएगा। यहाँ आया 1, तो फाइनली ये क्या है 3 - 2√2। अब आइए आप कह रहे हैं कि x - 1/x निकालना है, तो वैल्यू ऑफ x कितना है बच्चे 3 + 2√2, 3 + 2√2 ये रहा x, इसको आप ये लिख सकते हैं। माइनस जब करेंगे तो ये देखो सारे साइन बदल जाएंगे यहां से, तो देखो क्या है 3 + 2√2 - 3 प्लस
ये प्लस ये प्लस माइनस कैंसिल, ओके, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या बन गया 4√2। क्लियर? तो इस तरीके से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में टर्म 1 टर्म 2 में जहां भी सिलेबस है आपको वहां पर पूछा जाएगा। अब सिमिलरली ये भी है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कैसे सॉल्यूशन आपको करना है, क्या बच्चे, पहले a की वैल्यू है आपको क्या निकालना है 1/a, तो 1/a, तो देखिए 1/a, a की वैल्यू है 1 + √2। आप रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज का तरीका क्या है बेटे, आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अपोजिट साइन से। मैंने कहा ना इस बार प्लस है तो माइनस बनाने के लिए 1 - √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करिए। जब आप करेंगे तो 1 - √2 बन जा 1 - √2, और यहां भी क्या आ गया a² मतलब 1², b² मतलब √2 का स्क्वायर। ओके, तो देखिए 1 - √2 और यहां क्या आएगा 1 - 2, -1 आया, ये -1 ऊपर के सारे साइन को बदल देगा, तो ये -1 और ये +√2 बनेगा। अब आइए देखिए आपके पास वैल्यू क्या है, a - 1/a, तो a की वैल्यू कितनी बताई आपने 1 + √2, यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माइनस, इसकी वैल्यू -1 + √2, सारे साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस और यहां पर 1 + √2। अब देखिए +√2 -√2 कैंसिल, 1 1 कितना हो गया 2, तो ये फाइनली आपका आंसर हो गया -1/a का। तो इस तरीके से आप बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगा सकते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बहुत है, इसको जरूर देखिए और समझिए कैसे क्वेश्चंस होते हैं। ओके, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों आपके पास एक नया क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चन कह रहा है सिंपलीफाई करना है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इतना बड़ा क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा है और आप इसे अगर एलसीएम लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो रेशनलाइजेशन का यूज करना है। यहाँ पर आप जब इतने बड़े क्वेश्चन से में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, एलसीएम लेने के बाद भी आपका ये फार्मूला नहीं बनेगा। जब फार्मूला नहीं बन रहा तो आपको एलसीएम लेने के बाद भी ये बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, पहले इन तीनों को अलग अलग टर्म का नाम दे दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इंडिविजुअल पर्टिकुलर एक एक को क्या कर लीजिए रेशनलाइज। समझने के लिए देखिए 1/2 प्लस हम कर रहे हैं रेशनलाइजिंग, रेशनलाइज करेंगे दोस्त। जब ये रेशनलाइज करेंगे बच्चों तो 1 + 2√3, आप यहां रेशनलाइज करेंगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 - √3, यहां पे करेंगे 2 - √3। आपने 2 - √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां देखिए क्या होगा, अब इसका 1 जाएगा, यही कर देते हैं 2 - √3, और ये देखिए a + b और a - b, a + b और a - b मैं रफ में ही कर देता हूं। देखिए 2 + √3 और आपका आया 2 - √3, तो सिंपल सी बात है 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 में से 3 गया 1। ओके, तो यहां क्या आ गया 1 यानी 2 - इसी तरह आइए 2/√5 - √3, तो सिंपल सा है, फिर मल्टीप्लाई करिए √5 + √3 से, और यहां भी √5 + √3 से। तो देखिए इसका इसमें करेंगे तो 2 इन द ब्रैकेट √5 + √3, और यहां क्या होगा √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 2 2 से 2 कैंसिल, फाइनल आंसर क्या आ गया बेटे। अगेन आइए थर्ड पार्ट देखिए 1/2 - √5, आप रेशनलाइज कर रहे हैं तो 2 + √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी आप करेंगे 2 + √5 से, तो 2 + √5, यहां देखिए 2 2 जा 4 और ये √5 तो 5 -1 आया। अभी आपने पढ़ा था जब डिनोमिनेटर माइनस होते सारे साइन चेंज कर देगा न्यूमरेटर के। अब आपने तीनों को रेशनलाइज कर लिया, अब देखिए सिंपलीफाई कर लेते हैं 1 + सेकंड प्लस थर्ड, आपने यही मेंशन किया है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 1 की वैल्यू कितनी है बच्चे, यहां पुट कर दीजिए 2 - √3 प्लस सेकंड वाले की वैल्यू है √5 + √3, और थर्ड वाले की वैल्यू है बेटा -2, तो माइनस हो जाएगा -√5। देखिए +√5 -√5 कैंसिल, -√3 + -2 और 2, तो फाइनली आंसर क्या आ गया 0। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं, और अब हम करते हैं इसके और इस तरीके के क्वेश्चंस। ओके, चलो लेट्स डू। तो बच्चों हमारे पास दोस्तों है क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमारे पास और हैं, इसमें आपका एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है, ये सिंपलीफाई का ही है। ये क्वेश्चन हमने कल करा था जिसमें a और b की वैल्यू निकालना था, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के नजरिए से बहुत आता है एग्जाम में। अब आप पहले ये करते हैं रेशनलाइज। देखिए मैंने कहा एक तो तरीका है कि आप इसे फर्स्ट और सेकंड लेट करके दोनों को क्या कर लीजिए रेशनलाइज कर लीजिए अलग अलग, लेकिन यहां आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं एलसीएम के द्वारा। ऐसा क्यों कर सकते हैं जरा सुनिए।
देखिए a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है ना, तो एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर में a माइनस बी और a प्लस बी बन जाएगा, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ ये नेसेसरी नहीं कि आप सेकंड फर्स्ट लेके करो, वो भी करोगे आसान है। तो इस बार मैंने जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन लिया कि आपको ये करने की जरूरत ना पड़े, आप डायरेक्टली क्या करिए, एलसीएम लीजिए। जब एलसीएम लेंगे तो दोनों डिफरेंट है, √5 माइनस √3 और यहाँ पर आएगा √5 प्लस √3। जब √5 माइनस √3 से इस होल पार्ट को डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये √5 प्लस √3 बचेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई किया कितनी बार है बेटा, 2 टाइम्स, तो क्या बन जाएगा √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। अगेन जब आप इससे इस पार्ट को डिवाइड करेंगे ये कैंसिल होगा, √5 माइनस √3 होगा, √5 माइनस √3 का यहाँ मल्टीप्लाई, तो √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ अप्लाई करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, √5 का स्क्वायर प्लस √3 का b स्क्वायर मतलब √3 होता है 2a, a की वैल्यू √5 और b की वैल्यू √3। सिमिलरली यहाँ सेम आएगा बेटे, प्लस है तो बदलाव भी नहीं होगा साइन में, सेम यही वैल्यू आएगा क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर में केवल -2ab और +2ab होता है, तो ये तो सेम आने वाला है। देखिए √5 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर और यहाँ जो आपका प्लस है वो बन जाएगा -2ab और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर और यहाँ आएगा 5 माइनस 3 मतलब 2। चेक करिए, +2ab और -2ab सेम वैल्यू है, कैंसिल आउट हो गया। √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3। आपको मैनी टाइम्स बताया √3 का स्क्वायर का मतलब हुआ बेटे √3 मल्टीप्लाई √3, तो ये क्या हुआ 3 हो गया, ऐसे √5 और √5 तो 5 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ क्या आ रहा है 2, 10 और ये 16 हो जाएगा बेटे। चेक करो 10 और 6 16, 16 बाय 2 तो कितना आंसर आया आपका 8 आपका फाइनल आंसर है सिंपलीफिकेशन के लिए। अगर आपका क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे एग्जाम में टर्म 1 में, तो 9th में ऐसा एग्जाम का लेवल बढ़ेगा क्वेश्चंस का। अब यहाँ देखिए कह रहा है और भी निकालिए, ये मैंने स्टडी बताया था, एक ही क्वेश्चंस कराया था इसलिए मैं एक और प्रैक्टिस कराता हूँ। रैंडम आपको क्वेश्चन दिया है, तो इन क्वेश्चन में इसको देख के आपको घबराना नहीं है, सिंपल आपको रेशनलाइज करना है। आप रेशनलाइज करते जाइए लास्ट तक जब तक ये सिंपलीफाई, और इनको साथ में लेते चलिए। देखिए आप रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा 5 प्लस 3 √3 और यहाँ क्या है 7 प्लस 4 √3। तो रेशनलाइज करने के लिए आप 7 माइनस 4 √3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी, और 7 माइनस 4 √3 से मल्टीप्लाई आप यहाँ भी। अब यहाँ तो क्या है, ये दोनों डिफरेंट है, यहाँ तो कोई फार्मूला नहीं बन रहा, जैसे यहाँ बन गया तो यहाँ तो नहीं बन रहा, तो देखो यहाँ क्या होगा 7 5 जा 35, 5 का इसमें करो तो 5 4 जा 20 √3। इसी तरह यहाँ 7 3 जा 21 और अंडर रूट में 3, फिर √3 3 3 जा 9 4 जा 12 माइनस का 12। देखो √3 3 होता है, अभी बताया यहाँ पर, तो 3 और ये 4 3 जा 12 3 सॉरी √3 3 जा 9 4 जा 36। चेक कर लेते √3 3 4 जा 12 12 3 जा 36। डिनोमिनेटर में देखिए a स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, b मतलब 4 √3 का स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था, देखिए ट्रिक क्या है, 7 का स्क्वायर तो 49, आप इसका स्क्वायर करके जब ये वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 का स्क्वायर 16 3 जा 40, कितना आया 1। यहाँ देखिए 35 ये नंबर है, इनमें दोनों में डिफरेंस कितना है -1, इन दोनों में डिफरेंस कितना है +1 √3 का आया, और 1 से डिवाइड करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या होगा माइनस, इसको पहले लिख लो, चलो -1 +1 √3। मैंने कहा था इनको साथ में लेके चलिए, a प्लस b √3 यहां भी ले लीजिए, a प्लस b √3 यहां भी ले लीजिए, a प्लस b √3 और यहां भी ले लीजिए a प्लस b √। अब आप इसमें बताया था मैंने आपके लास्ट में जब सॉल्व हो जाए, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता था, तब आप कंपेयरिंग कर देंगे। कंपेयरिंग √3 के साथ मल्टीप्लाई कौन है, विद √3 के साथ मल्टीप्लाई कौन है, विद मतलब 1, और यहां देखिए कंपेयर, तो कितना आ गया जी, एक की वैल्यू कितनी आ गई -1, ये फाइनल आपका आंसर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके इस चैप्टर रिक्वायर्ड से। तो आज आपका चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो रहा है। अब हम करेंगे चैप्टर 1 में कुछ और एक पॉइंट से, वो ग्राफ वाले हैं और कंपास वाले हैं, जो थोड़ा सा बोर्ड में डिफिकल्ट होगा तो उसे बाद में करेंगे। बाकी अब हम शुरू करने वाले हैं आपका चैप्टर 2
पोलिनोमियल यस्टरडे या टाइम जैसे मिलता आपका शुरू हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, गुड डे, मेहनत करते रहिए।